बोल अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आदरणीय श्रोताओं, शक्ति स्वरूप देवियाँ तथा पूजनीय संत समाज, श्रद्धेय परम पूज्य श्री महात्मा गोविंदानंद जी और महात्मा सुधर्मानंद जी, श्री रामावतार जी और सभी संत समाज, सभी भक्तगण, परमात्मा हितैषी, इस ज्ञान यज्ञ के अंदर सभी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सभी इसका लाभ ले रहे हैं। प्रेमियों, हमारे महात्मा सुधर्मानंद जी ने आपको बताया था कि भाई ये मनुष्य का जो शरीर है, इसको सबसे बड़ा भाग बताया है। भाग कहते हैं एक हिस्सा, कि इस जीव के लिए इस शरीर में जो है सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। लग 84 भिरमत पायो मनुष्य शरीर, कि ये सबसे बड़ा शरीर है, सबसे उत्तम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा जो सुना है, उसी के लिए दोहरा रहा हूँ। तो तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है कि मनुष्य जन्म सम कवनो देही, जीव चराचर जाचत यही, कि मनुष्य के शरीर के समान और कोई सी देह नहीं है। क्यों नहीं है? कि देवी जो बनती है या देवता बनता है, वो इस मनुष्य के शरीर में ही आकर के बनता है। पहले इस जीव को जो है ये शरीर मिला मनुष्य का, क्योंकि इसमें मनुष्य बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जैसे दो शरीर तो इसको, एक तो पिता के द्वारा मिला, एक शरीर माता के द्वारा मिल गया। क्योंकि जन्म के और कर्म के जो दाता बताए गए हैं, माता और पिता, तो गुरु से हमें कौन सा शरीर मिलता है, गुरु हमें क्यों बनाना पड़ता है? गुरु से हमारे लिए नया जीवन मिलता है, नया शरीर मिलता है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं, नई देह जो प्राप्त होती है, वो हमारे लिए गुरु की सानिध्य में आकर के मिलती है। कौन सा? अविनाशी शरीर। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए उस अविनाशी योग को प्रदान करता हूं। जो अविनाशी योग है, जिसका किसी काल में नाश नहीं होता है, तो उस अविनाशी योग के लिए प्रदान करता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उसको प्रदान किया था। ऐसे ही गुरु जो है, जैसे हमारे माता पिता ने मिल करके, कि ये जीव जब आता है तो पहले काय में आता है? ये पिता के गर्भ में आता है, और पिता के गर्भ से जब इसका जन्म होता है तो फिर ये माता के गर्भ में आता है। वहां से इसको माता के गर्भ से पंच भौतिक शरीर मिलता है। पिता के गर्भ में आया तो ये कारण शरीर से आया था, और माता की जब गर्भ में आया तो फिर इसको स्थूल शरीर मिल गया, पंच भौतिक। ऐसे ही जब ये किसी आचार्य की शरण में जाता है, सानिध्य में जाता है, तो इसको शिक्षा मिल जाती है, शिक्षा प्राप्त होती है। और जब इसको कोई आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी मिल जाता है, संत, तो इसको सूक्ष्म शरीर प्रदान कर देता है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान करा देता है कि तू स्थूल नहीं है, तू कारण नहीं है। क्यों? कि कारण शरीर के अंदर मन और बुद्धि, अहंकार होता है। तो मन किसका है, क्या है मन? मन कहते हैं ब्रह्मा के लिए, कि ये जो मन जो है, यही ब्रह्मा है।
और शंकर को कहते हैं संहार करता। तो संहार कैसे होता है? ज्ञान के द्वारा। तो शंकर ज्ञान स्वरूप है। कुछ लोग शंकर को कोई तमोगुणी बताता है कि शंकर जी तमोगुणी थे, तमोगुण स्वरूप बताते हैं। तो शंकर है ज्ञान रूप, ज्ञान को ही शंकर माना गया है, क्योंकि शंकर ने शिव का साथ किया तो कैसे किया? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से ही शंकर ने शिव का साथ किया परमात्मा का, तब वो कहलाए शिव शंकर। शंकर से शिव बने जब उन्होंने शिव का साथ किया, परमात्मा का साथ किया। ऐसे ये जीव जो है जब परमात्मा का साथ करता है, क्योंकि बताया कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। एक बांस की लकड़ी होती है, वैसे उसकी कीमत कितनी होगी? 2-4 रुपए किलो की, मगर जब वो मिश्री का संग करती है तो फिर उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है। हाँ, मिश्री की कीमत हो जाती है। हाँ, ऐसे ही जीव जब ये जो है हमारा मन परमात्मा का संग करने लगता है, आत्मा से जब लग जाता है, तब बनता है ये मनुष्य। क्योंकि स शब्द जो है वो संस्कृत में आत्मा का है, स नाम। तो आत्मा का संग करने से ये मनुष्य होता है। अगर आत्मा का बोध नहीं हुआ है, इसको आत्मा का संग नहीं कर रहा है, तो अभी मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के शरीर में आ गया है। जैसे बच्चा गर्भ में है तो अभी वो गर्भ में है, उसको बाहर का कोई ज्ञान नहीं है। जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक उससे बाहर का कोई ज्ञान नहीं होगा, वो अंदर ही देखता है जो भी देखता है। तो जब तक वो गर्भ में है तब तक कुछ कर नहीं सकता। जब गर्भ से बाहर होता है तभी कुछ करने की योग होता है। ऐसे ही जब इसको गर्भ से बाहर निकाल दिया माया की ग्रंथि को तोड़ करके, क्योंकि ये माया की ग्रंथि में बंधा हुआ है, तो जड़ चेतन की ग्रंथि को जो गुरु खोलना जानता है, जिसने सत्य का असत्य का ज्ञान कराया, निर्णय करा दिया, हमारी जो बुद्धि विवेक जो बुद्धि बनती है, काय में आकर के बनती है? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग में आकर के इसको विवेक हुआ सत्य सत्य का, तब ये जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल देती है। और जड़ चेतन की जब ग्रंथि को खोल देती है, ये जान लेती है कि भाई सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो जहां तक हमारा मन जाता है वहां तक क्या है? माया। गो गोचर जहां लग मन जाई, तासव माया जानो भाई। वहां तक परमात्मा नहीं है। जहां से मन लौट आता है, बुद्धि लौट आती है, वहां तक परमात्मा नहीं है। तो क्योंकि बुद्धि क्या है? प्रकृति से ही जो है बुद्धि उत्पन्न होती है। तो प्रकृति देवी ही बुद्धि है, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, भगवती कहते हैं, या परा प्रकृति कहते हैं, वही जो है। क्योंकि प्रकृति का जो क्या है? अंतःकरण, प्रकृति की जो वस्तु है, और परमात्मा की वस्तु क्या है? आत्मा। तो ये प्रकृति देवी बुद्धि स्वरूप है हमारे शरीर के अंदर। शंकर ज्ञान है और पंच प्राण ही विष्णु हैं, इसलिए विष्णु को विश्वव्यापक माना जाता है। कि ये सारा जो जाल है संसार में, ये सब संसार काय पे टिका हुआ है? चंद्र श्वासों पर। चंद्र श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां है। तो ये सब प्राण पर टिका हुआ है। जिसमें से प्राण निकल जाए वही बिल्डिंग ढह जाती है। मौत की पुरजोत रानी जब आकर, आंधी जब आकर टकराएगी, गिरकर इमारत ये तेरी खाक में मिल जाएगी। ये जिस इमारत में तू बैठा हुआ है, ये गिर करके खाक में मिल जाएगी। तो इसलिए बताया कि तन नम्र, जो हमारे ये तन बहुत नम्र है, इस पे चोट झिली न झिली। मौत की जो चोट है, मौत जब वार करती है तो तन नम्र, इस पर चोट झिली न झिली,
रटले हरि नाम मेरी रसना, तू अंत समय में हिली न हिली। क्योंकि कल का कोई पता नहीं, कल में क्या है, कल में काल है।